मेरे पास कोई शब्द है नहीं, मैं बहुत ऋणी हो गया हूं। अगर मैं छोड़ना भी चाहूं, मान लीजिए मैं बिकना भी चाहूं तो नहीं बिक पाऊंगा। फर्ज कीजिए कि मैं बिकना चाहूं और कोई मुझे हजारों करोड़ रुपए आकर के खड़ा होकर के कहे कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ये पैसा देता हूं, तब भी नहीं बिक पाऊंगा। क्योंकि जो जो दुआ आपने दे दी है ना, उसके सामने पूरी दुनिया एक तरफ और ये दुआ एक तरफ। इसलिए मैं आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर पूरी कोशिश करूंगा खरा उतरूं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी सूरत में ना तो हमारा क्यूआई नेटवर्क झुकेगा, ना मैं झुकूंगा, ना बिकूंगा और ना ही बिकने धन्यवाद पाठक जी। आप में से भी अगर कुछ लोग बिकना चाहेंगे तो उन्हें भी मैं बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि सवाल एक दो का नहीं है, सवाल लाखों निवेश हमारे। और इसीलिए मैं आज 14 अगस्त के दिन सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि सुनिए पीड़ा, असली पीड़ा क्या है। लाल किला के प्राचीर पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, करोड़ों। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक एक मीटर पर सतरंगी लाइट लगे हुए हैं, सतरंगी एक एक मीटर पे। और उसी देश में ऐसे लोग जो कराह रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं, न सिस्टम सुन रहा है और जिन्होंने सिस्टम को धोखा दिया न वो सुन रहा है। इसीलिए लाचार असहाय लोगों के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पूरा करूं। जितनी बार आप मेरी तारीफ करते हैं उतनी बार आप मुझे ऋणी बनाते हैं और उतनी बार मुझे कहते हैं, वो एक शेर है कि मैं चाहता हूं कि तेरी गली छोड़ करके गुजर जाऊं, लेकिन बार बार उस गली को घेर के तू खड़ा हो जाता है, तो मैं गली भी नहीं बदल सकता हूं। इसलिए मैं आपके साथ खड़ा तो रहूंगा ही रहूंगा, ये आप निश्चिंत मानिए। सोनीलाल सेठ साहब बोलिए। सोनीलाल सेठ साहब बोलिए। चैनल पर जुड़े हुए सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और इस चैनल के एडिटर महोदय जिन्होंने इस मुहिम को शुरुआत किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ है, बात तो हर कोई जान रहे हैं कि ये जो सहारा का जो भुगतान का मामला है, इसमें सरकार और सहारा प्रबंधन का मिलीभगत है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक सुब्रत राय को बचाने के लिए करोड़ों लोगों का बलि दिया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। आगे आकर के जब भारत सरकार इसकी जिम्मेवारी ली है भुगतान की, तो इसके पहले जनता के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया। जब हम लोग सोकर उठे तो अखबारों में जो है कि बड़े बड़े अक्षरों में इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन जनता के लिए किसी भी प्रकार का गजट नहीं निकाला गया। कहाँ पर जो है ऑनलाइन करवाना है, उसका क्या फी होना चाहिए, पोर्टल की क्या स्थिति है, पोर्टल चल नहीं रहा है, महिलाएं परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कागज लेकर शहरों के बाजारों के चौराहे पर जो है कि दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपाधापी का माहौल बना हुआ है और ये पोर्टल दे करके जो है जादुई पेटारा उसमें लोगों को उलझाया गया है और चारों तरफ हल्ला हो चुका है कि 10,000 रुपया मिलने वाला है। तो सरकार इसको लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे कि किसको कितना कब और कैसे भुगतान होगा। एक राजपत्र भी जारी हुआ था जो पेपर में नहीं आया था, मोबाइल पर दौड़ा हो कई दिनों तक। सरकार के तरफ से जिस प्रकार सेबी पहले निकाली थी लोगों के लिए, उसी प्रकार से सीआरसी को निकालना चाहिए कि हम इस तरह करने जा रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग आगाह हो जाइए। इस नियम के अनुसार आपको जो है कि पोर्टल पर लॉन्च करना है। पोर्टल वाले के लिए भी गाइडलाइन जारी होना चाहिए। पैसे की लूट हो रही है। जब हम लोग उतनी कड़ी धूप में बैठ करके सीआरसी में पत्र लिखवा रहे थे और 100 रुपया
आंदोलन को बड़ा करने के लिए ले रहे थे तो लोग कहते थे कि चंदा गैंग है, ठगी गैंग है। आज क्यों नहीं बोल रहा है वो लोग? आज जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं, 10,000 पर 300-400 रुपया पोर्टल वाला ले रहा है, उसका कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, वो नहीं लूटा जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अभी जितेश जी बोल रहे थे कि संजय सिंह को क्यों आने दिया गया, ये क्यों किया गया। भाई जब हम नेता को नहीं लाएंगे, उसके सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, किसी को बेइज्जत करके आप अपनी बात को नहीं कर सकते हैं, तरीके से बात को रखना होगा। दर्द हमें है तो तरीका भी हम ही को ढूंढना होगा। तो जो लोग इस तरह का बात खोजते हैं तो उनको तो आना चाहिए ना वहां पर। आप भी तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी तो खोज सकते हैं, आप भी संजय सिंह से मिल सकते हैं, उनको उलाहना दे सकते हैं। सारी जिम्मेवारी कुछ संगठनों पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कुछ लोग लड़े तो इस तरह का रास्ता खुला, अगर हम सब कोई लड़ते तो इससे बड़ा रास्ता खुल सकता था। ये बात बहुत कम लोग सोच रहा है और एक दूसरे पर केवल दोषारोपित किया जा रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि सहारा की सोची समझी साजिश के तहत ही पोर्टल लाया गया है, इसका निदान, इसका विरोध, इसका समाधान कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।